बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, अब तबलीगी जमात भी आपसी लड़ाई झगड़ों से महफूज न रह सकी। बांग्लादेश के अंदर तबलीगी जमात में जो फसाद और लड़ाई झगड़ा हुआ, यकीनन वो काबिल मजम्मत है और बड़ा ही शर्मनाक वाक़या पेश आया है। जब से तबलीगी जमात दो हिस्सों में मुनक़सिम हुई है, उस वक़्त से लेकर तबलीगी जमात के दरमियान इंतिशार, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें, बांग्लादेश के अंदर टोंगी मैदान में एक आलमी बड़ा इज्तिमा हुआ करता है। उसी की तैयारी चल रही थी और यह इज्तिमा शूरा वालों की तरफ से होना था, लेकिन बुध के दिन रात में तकरीबन 4 बजे मौलाना साद साहब के हामियों ने यानी इमारत वालों ने उस इज्तिमागाह पर कब्जा करना चाहा और शूरा वालों के ऊपर हमला बोल दिया। फिर ये लड़ाई और झगड़ा और इंतशार इतना बढ़ा कि इस लड़ाई झगड़े में 4 तबलीगी भाइयों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जिन तबलीगी भाइयों की मौत हुई है, उनमें से एक साहिब की उम्र 70 बरस है और एक की 60 साल है। आप अंदाजा लगाइए, हर वक्त इकराम मुस्लिम का राग अलापने वाले इन्होंने अपने भाइयों के साथ किस तरह का इकराम किया है। इससे पहले भी बांग्लादेश के अंदर आपसी इंतिशार और लड़ाई झगड़ा हो चुका है, जिसके अंदर भारी तादाद में जानी और माली नुकसान हुआ था। तबलीगी जमात के 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाने के बाद इस तरह का इंतिशार और इस तरह के लड़ाई झगड़े बहुत से मकामात पर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मरकज निजामुद्दीन से किसी भी जिम्मेदार का बयान तक नहीं आया। इस वक्त तबलीगी जमात के अंदर जो इख्तिलाफ चल रहा है और इंतिशार बढ़ता चला जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह मौलाना साद साहब के मुतनाज़े बयानात और उनका खुद साख्ता अमीर होने का दावा है। मुमकिन है जिस दिन हजरत मौलाना साद साहब कांधलवी दामत बरकातुहुम अपने मुतनाज़े बयानात से तौबा कर लेंगे और बाज आ जाएंगे और शूरा के मुताबिक काम पर आमादा हो जाएंगे, हो सकता है कि ये इख्तिलाफ खत्म हो जाए, ये आपसी इंतिशार, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। इस वक्त ये इंतिशार और लड़ाई झगड़े इतने उरूज पर हैं कि इमारत वाले शूरा वालों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, शूरा वाले इमारत वालों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तबलीगी जमात ये पुरअमन जमात थी, ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने वाली जमात थी, ये इत्तिहाद और इत्तिफाक का दर्स देने वाली जमात थी। लेकिन आज इस तबलीगी जमात के इख्तिलाफ ने, इंतिशार ने, आपसी लड़ाई झगड़ों ने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को जलील और रुस्वा करके रख दिया है। बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर तबलीगी जमात का यह फसाद और लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है। पूरी दुनिया के सामने तबलीगी जमात का चेहरा आ रहा है। तबलीगी जमात के जो बड़े जिम्मेदारान हजरात हैं, उन्हें कोई मजबूत कदम उठाना चाहिए, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। उम्मत के अंदर, तबलीगी जमात के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक किस तरह कायम हो सकता है, ये इंतिशार किस तरह खत्म हो सकता है, इसके लिए कोई इक़दाम करना चाहिए। जो आपसी इंतिशार हैं, अल्लाह के लिए इसको खत्म करना चाहिए। तबलीगी जमात के अंदर जो उलमा जुड़े हुए हैं, खा वो इमारत वालों के पास हो या शूरा वालों के पास हो, इन्हें चाहिए कि अल्लाह के लिए इस इख्तिलाफ को खत्म करे। जो हक है उसको हक बयान करे, जो गलत है उसे गलत कहें, कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात से खुद भी बचे, उम्मत को भी बचाए। जो हमारे अकाबिर का, हमारे बुजुर्गों का, जमहूर का तरीका है, उसी को इख्तियार किया जाए।
دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس اختلاف کو ختم فرمائے، انتشار کو ختم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، باری تعالی تمام شرور و فتن سے امت مسلمہ کی تبلیغ جماعت کی حفاظت فرمائے۔